हमने देखा, आपको सबसे पहले हम बताने वाले हैं होमो पॉलीसैकेराइड। होमो पॉलीसैकेराइड में होमो का मतलब हम आपको बता चुके हैं। तो होमो पॉलीसैकेराइड में आपका बनता है एक आपका उदाहरण दें, यानी क्या बनता है, एक तो आपका स्टार्च बनता है। सबसे पहले क्या बनता है, स्टार्च। स्टार्च क्या है, अब आपसे पूछा जाए कि स्टार्च क्या है, तो हमने आपको बताया था, हमने आपको क्या बताया था, हमने आपको बताया था कि ये पेड़ है, इसे क्या है, एक पेड़ है, ये पेड़ है और इस पेड़ में ये पत्तियां लगी हुई हैं, इसमें क्या हो रही है, प्रोसेस हो रही है, काहे की प्रोसेस हो रही है, इसमें प्रोसेस हो रही है फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस हो रही है। किसकी हो रही है, फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस हो रही है, यानी कि इसको सूर्य का प्रकाश मिल रहा है। क्या मिल रहा है, सूर्य का प्रकाश मिल रहा है। देखिए ये क्या है, आपका सन है, सन से आपका क्या मिल रहा है, इसको प्रकाश मिल रहा है इस तरीके से, और ये फोटोसिंथेसिस की क्रिया कर रहा है। क्या कर रहा है, ये प्रोसेस इसकी कौन सी हो रही है, फोटोसिंथेसिस की इसमें प्रोसेस हो रही है। और फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होने की वजह से उसमें क्या हो रहा है, देखिए हमने आपको बताया था पहले पिछली क्लास में कि CO2 प्लस 6H2O। अब इसमें आगे जो प्रोसेस हो रही थी वो किसकी हो रही थी, क्लोरोफिल की उपस्थिति में हो रही थी। क्लोरोफिल की उपस्थिति में हो रही थी, और ये क्या था, सनलाइट थी। क्या थी, सनलाइट थी। क्या बन रहा था आपका, क्या बन रहा था, C6H12O6, ठीक है। और आपको उत्सर्जित क्या हो रही थी, इसकी के साथ बन रहा था आपका 6O2 बन रहा था ना, और ये आपकी गैस हो रही O2 बन रही थी, जो इनहेल करने के लिए पौधे में से बनती है, जो हम लोग इनहेल करते हैं, जो क्या आ रही थी, गैस बन रही थी। अब भैया हमने आपको बताया यहाँ पे कि क्या है, C6H12, यानी कि ये क्या बना है, आपका ग्लूकोज बना है। क्या बना है, ग्लूकोज बना है। क्या बना, ग्लूकोज। तो आपको ये तो मिल जाता है, ये तो पौधा क्या कर देता है, उत्सर्जित कर देता है। लेकिन जो आपका ये क्या बनता है, आपका ग्लूकोज बनता है, ये ग्लूकोज बनता है, जो आपका ये ग्लूकोज बन रहा था, ग्लूकोज क्या करता है, ग्लूकोज बनता जाएगा, और ये पौधा क्या करता जाता है, एब्जॉर्ब करता जाता है। ग्लूकोज बना, फिर उसने एब्जॉर्ब किया, यानी कि रख लिया अपने पास, यानी कि फूड का क्या कर रहा है, अपने पास रख लेता है वो ग्लूकोज को, ठीक है। अगर आप जाते हैं और पेड़ के पत्ते तोड़ के लेके आते हैं, वो उसका आप ग्लूकोज उठा के लाते हैं, यानी कि वो क्या बना रहा था, खाना बना रहा था, उसका खाना था, ये उसका खाना था। वो अपना खाना को क्या कर रहा है, अपना हाथ बनाता है और अपना रख लेता है, ठीक है ना, यानी कि उसको भी खाने की आवश्यकता होती है, तो वो भी खाना अपना बना लेता है। तो यही है आपका क्या, ये बहुत ज्यादा एक्यूमुलेट हो जाता है, तो यही क्या है आपका स्टार्च। आपको देखने के लिए मिल सकता है, जैसे कि आप पोटैटो लाना, आलू में देखना, उसको काट के देखना, उसमें आपको इतने छोटे छोटे दाने मिलेंगे, वो भी क्या है आपका, वही आपका स्टार्च है, ठीक है। और पौधे में जो एक्यूमुलेशन हो रहा है, पौधे में जो जम रहा है, जो अपना रख रहा है स्टोर करके, वो भी क्या है आपका स्टार्च है। तो समझ जाइए। अब हम वो अपना जब स्टोरेज कर रहा था, तो हम क्या बोलेंगे, इट इज, देखिए यहां पे लिख देते हैं हम आपको, देखिए लिखिए इसको, इट इज स्टोरेज, क्या है आपका, इट इज स्टोरेज फूड, इट इज स्टोरेज फूड प्लांट और एनिमल, सॉरी इसमें आपका सिर्फ ओनली प्लांट आएगा, ठीक है, ध्यान रखना इस बात को। देखिए ये क्या करता है, इट इज स्टोर फूड प्लांट, यानी कि प्लांट क्या कर रहा है, स्टोर कर रहा है फूड का, ठीक है ना, फूड का। और प्लांट क्या कर रहा है, फूड का स्टोरेज कर रहा है, यानी कि वो सिर्फ और इसी का कर रहा है, CHO का, किसका कर रहा है, यानी कि CHO यानी कार्बोहाइड्रेट, यही क्या आपका कार्बोहाइड्रेट है, और यही क्या है आपका ग्लूकोज है, ग्लूकोज का ही वो क्या कर रहा है, स्टोर कर रहा है। तो ये आपका पहला पॉइंट बन जाता है। अब आपसे बात की जा सकती है, अब आपसे पूछा जा सकता है कि ये कितने मॉलिक्यूल से बनता है, तो भैया इट इज मेड अप, इट इज मेड अप बाय, कितने से बना होता है, तो ये लिख लेना है आपको, कितने से बना होता है, 250 से लेके 1000 मॉलिक्यूल प्रेजेंट होते हैं,
ये कितने कितने का कॉम्बिनेशन होता है? 1000 मॉलिक्यूल का कॉम्बिनेशन होता है, मॉलिक्यूल 1000 मॉलिक्यूल्स का प्रेजेंट कॉम्बिनेशन होता है। इससे क्या बनता है? आपका स्टार्च बनता है। स्टार्च को हम प्लांट ग्लाइकोजन के नाम से भी जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? प्लांट ग्लाइकोजन के नाम से जानते हैं। तो हम लिख देते हैं आपके लिए, ठीक है ना। सेकेंड फॉर्म। थर्ड फॉर्म क्या है आपका? इट इज ऑल्सो नॉन एज प्लांट ग्लाइकोजन। प्लांट ग्लाइकोजन के इसको नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है? प्लांट ग्लाइकोजन के नाम से जाना जाता है। इस चीज को अंडरलाइन कर लें कि किसको नाम से जाना जा रहा है? प्लांट ग्लाइकोजन। अब भैया प्लांट ग्लाइकोजन क्यों बोला जा रहा है? प्लांट ग्लाइकोजन क्यों बोला जा रहा है? क्योंकि अभी हम आगे जाके पढ़ाएंगे कि व्हाट इज ग्लाइकोजन, ग्लाइकोजन क्या होता है और ग्लाइकोजन कैसे बनता है। तो ग्लाइकोजन जो होता है, जो हम ग्लूकोज अपनी बॉडी के अंदर, अपनी जब ग्लूकोज लेते हो तो ग्लूकोज हमारी बॉडी के अंदर, हमारे लीवर में स्टोर होता है। कहाँ होता है? हमारी बॉडी में, बॉडी के लीवर ऑर्गन में स्टोर होता है। वो किसके रूप में होता है? ग्लाइकोजन के रूप में स्टोर होता है। ठीक है, उसी लिए हमने इसको क्या बोला गया है? प्लांट ग्लाइकोजन नाम दे दिया है इसको, प्लांट ग्लाइकोजन। यानी कि पूछा जा सकता है पेपर में कि व्हाट इज प्लांट ग्लाइकोजन। प्लांट ग्लाइकोजन क्या है? तो आपको बताना है कि वो स्टार्च है। क्या है? स्टार्च हमने आपको बताया कि स्टार्च कैसे बन रहा था। ठीक है, यहां तक आपको समझ में आया होगा। आगे बात आती है, एक नाम है आपका, एक और चीज बनती है, वो बनता है आपका डेक्स्ट्रिन। क्या बनता है? डेक्स्ट्रिन। डेक्स्ट्रिन क्या होता है? देखिए, सबसे पहला हमने आपको बता दिया स्टार्च के बाद देखते हैं डेक्स्ट्रिन। ठीक है, देखिए डेक्स्ट्रिन क्या होता है? एक नाम मिलता है आपको डेक्स्ट्रिन। हम आपसे पूछें कि डेक्स्ट्रिन क्या है, ये डेक्स्ट्रिन कहां से आया है, तो हम आपसे पूछते हैं ब्रेक डाउन प्रोडक्ट ऑफ स्टार्च। देखिए यहां पे बहुत अच्छा वर्ड है, ब्रेक डाउन प्रोडक्ट ऑफ स्टार्च। स्टार्च का एक ब्रेक डाउन प्रोडक्ट है। मान लीजिए जब आपका पौधे में स्टार्च ज्यादा एक्यूमुलेट होने लगता है, एक्यूमुलेशन होता जाता है, एकत्रित होते जाता है, फिर उस स्टार्च का ब्रेक डाउन होने लगता है। आप लोगों ने देखा होगा कि जब पौधा होता है, जो बड़े बड़े पेड़ होते हैं, उसमें से सीरम निकलने लगता है। क्या निकलता है? सीरम निकलने लगता है, जिसको हम गोंद वगैरह भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गोंद वगैरह। जो डेक्स्ट्रिन है यही है वो गोंद। ठीक है ना, इसको हम गोंद भी बोलते हैं। जो क्या हो रहा है? ब्रेक डाउन होके टूट के स्टार्च वो क्या हो रहा है? एक प्रोडक्ट बन रहा है, वो क्या होता है? डेक्स्ट्रिन होता है। डेक्स्ट्रिन आपका एग्जाम्पल दिया जाए आपका डेक्स्ट्रिन का, एक होता है आपका एरिथ्रोडेक्स्ट्रिन। एक होता है आपका एरिथ्रोडेक्स्ट्रिन, दूसरा होता है आपका एमाइलोडेक्स्ट्रिन। और ये एक होता है आपका डेक्स्ट्रिन हो गया। एक होता है आपका आर्चोडेक्स्ट्रिन। देखिए जो एरिथ्रोडेक्स्ट्रिन होता है आपका, ये डेक्स्ट्रिन आता है आपका, ये भैया रेड कलर का होता है। कैसा होता है? रेड कलर का। आप लोगों ने देखा होगा कि इसका जो कलर होगा वो कैसा होगा? रेड होगा। आपने जब पेड़ पे देखा होगा तो रेड सीरम क्या हो रहा निकलता रहता है, रेड सीरम निकलता हुआ देखा होगा आपने। तो वो क्या है? उसका क्या नाम दिया गया है? एरिथ्रोडेक्स्ट्रिन नाम दिया गया है। क्या नाम दिया है? एरिथ्रोडेक्स्ट्रिन। आगे बात आती है कि ये एमाइलोडेक्स्ट्रिन क्या है, तो एमाइलोडेक्स्ट्रिन का कलर कैसा होता है? तो भैया ये वायलेट कलर का होता है। कैसा होता है? वायलेट कलर का होता है। वायलेट कलर ये वायलेट कलर का होता है, यानी कि कौन से कलर का होता है? ये पीले कलर का होता है।
सॉरी बैगनी कलर का होता है। ये कैसा होता है? वॉयलेट कलर। देखिए यहाँ पे लिख देते हैं, आपको दिखेगा भी नहीं। वॉयलेट कलर, वॉयलेट कलर कौन से कलर का होता है? ये वॉयलेट कलर का होता है। वॉयलेट कलर को हम बैगनी कलर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बैगनी कलर। ये बैगनी कलर का आपका निकलता हुआ देखा होगा आपने। क्या देखा है? बैगनी कलर का, वॉयलेट कलर का निकलता देखा होगा। ठीक है, ये क्या होता है? वॉयलेट कलर होता है, VIOLET। ठीक है ना, वॉयलेट कलर का होता है। ठीक है, आगे बात करते हैं कि ये कैसा कलर होता है, इसका RHO का डेक्सट्रिन का कलर कैसा होता है? तो ये क्या होता है भैया? कलरलेस होता है। ये कैसा होता है? कलरलेस होता है, कलरलेस होता है। ठीक है, इसका कोई कलर नहीं होता है, ये तो ऐसी सीरम की तरह निकलता रहता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका डेक्सट्रिन। ये डेक्सट्रिन क्या है? ब्रेक डाउन प्रोडक्ट है ऑफ स्टार्च का। किसका? स्टार्च का ब्रेक डाउन प्रोडक्ट है। आगे बात करते हैं ग्लाइकोजन। किसकी बात करते हैं? ग्लाइकोजन। अब भैया ये बन रहा था, जो आपका बन रहा था, ये भी तो कार्बोहाइड्रेट से बन रहा था, यानी कि इसमें भी आपके कार्बोहाइड्रेट के मॉलिक्यूल प्रेजेंट थे कि नहीं थे? बेसिक यूनिट के मॉलिक्यूल प्रेजेंट थे, इसलिए ये क्या बन रहा था? डेक्सट्रिन बन रहा। ये भी स्टार्च से ही बना था, स्टार्च बना फिर जाके टूटा, तो इसमें भी बहुत ज्यादा मॉलिक्यूल प्रेजेंट होते हैं। आगे बात आती है ग्लाइकोजन। किसकी बात आती है? ग्लाइकोजन की बात आती है। तो आपसे पूछा जाएगा ग्लाइकोजन क्या है? ठीक है ना, थर्ड ग्लाइकोजन। तो आपको बता दें हम कि आप जो ग्लूकोज लेते हैं, जो आप ग्लूकोज लेते हैं, वह ग्लूकोज हमारी बॉडी के लीवर में क्या होता है? स्टोर होता है। उसी को हम क्या बोलते हैं? ग्लाइकोजन बोलते हैं। अब भैया आप बेसिक यूनिट थोड़ी ले रहे थे, आपने क्या लिया? आपने सुक्रोज ले लिया। सुक्रोज ले लिया, अब आपने थोड़ा थोड़ी लिया है, बहुत ज्यादा सुक्रोज ले लिया उसमें। अब लेते गए सुक्रोज, लेते गए, उसमें क्या होता है? आपका बहुत ज्यादा कार्बोहाइड्रेट था, उसमें क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट होता है। तो सुक्रोज हमने आपको पढ़ाया है। अब वो ले गए, अब वो अंदर जाके आपके बेसिक यूनिट में टूटेगा, तो वहां से फिर जाके वो कहाँ पर स्टोर हो जाता है? लीवर में स्टोर हो जाता है। और लीवर में कितना स्टोर होता है वो भी हम आपको बता देते हैं। तो इसके लिए एक नाम और दिया गया है। क्या भैया? हम इसको प्लांट स्टार्च बोल सकते हैं क्या? ठीक है, क्या हम इसको प्लांट स्टार्च बोल सकते हैं क्या? तो लिखिए, इट इज also known as plant starch। क्या है? क्या बोल सकते हैं इसको हम? सॉरी, प्लांट नहीं, एनिमल स्टार्च। क्या है? एनिमल स्टार्च, क्योंकि हमारे अंदर ये स्टोर हो रहा था और प्लांट में कौन आ रहा था? स्टार्च स्टोर हो रहा था। तो इसको बोलेंगे हम एनिमल स्टार्च। एनिमल स्टार्च, इसको हम एनिमल स्टार्च बोलेंगे। ठीक है ना? क्यों बोल रहे हैं एनिमल स्टार्च? क्योंकि प्लांट में क्या हो रहा था? प्लांट स्टार्च स्टोरेज हो रहा था, और ये हमारे अंदर स्टोर हो रहा है, यानी ग्लाइकोजन स्टोर हो रहा है, इसलिए हम इसको एनिमल स्टार्च बोल सकते हैं। इस नाम का ध्यान देना है आपको कि एनिमल स्टार्च के नाम से आपका क्वेश्चन पूछा जाता है कि एनिमल स्टार्च किसे बोला जाता है, तो आपको बताना है ग्लाइकोजन को एनिमल स्टार्च बोला जाता है। आगे बात आती है, आगे बात करते हैं कि जो स्टोर होता है वो कहाँ होता है। तो देखिए हम बात करते हैं, इट इज स्टोरेज एनिमल, इसमें एनिमल एंड ह्यूमन बीइंग, स्टोरेज इन एनिमल एंड ह्यूमन बीइंग, कहां पर स्टोर हो रहा था? ये किसमें स्टोर होता है? एनिमल्स एंड ह्यूमन बीइंग। ठीक है ना, यहाँ पे ये स्टार्च होता है, एनिमल्स में होता है और ह्यूमन बीइंग में स्टार्च होता है। अब देखिए एनिमल्स में कहाँ स्टार्च होता है, तो स्टोरेज कहाँ होता है? तो स्टोर इन लिवर,
कौन से ऑर्गन में होता है? तो स्टोर इन लिवर, लिवर में स्टोर होता है। कहाँ पर होता है? लिवर, लिवर में स्टोर होता है। और लिवर में स्टोर होता है तो इसकी मात्रा होती है कितना ml में स्टोर होता है, सॉरी कितने ग्राम का स्टोर होता है, ठीक है। तो कितने ग्राम में स्टोर ह्यूमन में होता है, ह्यूमन लिवर में होता है। कहाँ पर? ह्यूमन लिवर, ह्यूमन लिवर। ह्यूमन लिवर, ठीक है ना, ह्यूमन लिवर में स्टोर होता है। और कितने अमाउंट में होता है? तो अमाउंट 5 यानी कि 500 ग्राम। कितने में होता है? 500 ग्राम, ठीक है ना। कितना होता है? 500 ग्राम, 500 ग्राम, 500 ग्राम में क्या होता है? स्टोर होता है लीवर में, ठीक है। आगे बात करते हैं सेल्यूलोज की। किसकी बात करते हैं? सेल्यूलोज की बात करते हैं। तो सेल्यूलोज क्या है? अब हम आपसे बता दें सबसे पहले कि सेल्यूलोज होता है जो, सेल्यूलोज को कभी पचाया नहीं जा सकता। क्या नहीं किया जा सकता है? कभी पचाया नहीं जा सकता है। किसके द्वारा? ह्यूमन बीइंग के द्वारा कभी पचाया नहीं जा सकता है, यानी कि ह्यूमन बीइंग के द्वारा ये पचाया नहीं जा सकता, इसलिए ये नॉन डाइजेस्टेबल होता है फॉर ह्यूमन बीइंग, नॉन डाइजेस्टेबल कार्बोहाइड्रेट। देखिए बताने वाले हैं आपको हम सेल्यूलोज। फोर्थ किसकी बात होने वाली है? सेल्यूलोज की। सेल्यूलोज, ये जो सेल्यूलोज है, सेल्यूलोज क्या है? आपने देखा होगा कि आपके हाथ में पेपर कॉपी है और सेल्यूलोज के ही क्या बनाए जाते हैं? पेपर बनाए जाते हैं। क्या बनाए जाते हैं? पेपर। जो जितने भी पेपर होते हैं वो सेल्यूलोज के ही बनाए जाते हैं और सेल्यूलोज के ही कपड़े बनाए जाते हैं। यानी कि जो पेड़ होते हैं, ऑब्वियसली पेड़ क्या होता है? अब ये लकड़ी बन चुका है। क्या हो गया? ग्लूकोज इकट्ठा होते होते पेड़ में ग्लूकोज बनता गया और इकट्ठा होते होते वो क्या बन गया? लकड़ी बन गया है। क्या बन गया? लकड़ी बन गया। जो सेल्यूलोज है वो आपका कागज है, लकड़ियों से ही तो कागज बनाए जाते हैं, ठीक है। तो वो सेल्यूलोज क्या है? आपका कागज है। तो इसलिए हम लिखेंगे इसको नॉन डाइजेस्टेबल कार्बोहाइड्रेट। क्या है ये? नॉन डाइजेस्टेबल कार्बोहाइड्रेट। नॉन डाइजेस्टेबल कार्बोहाइड्रेट है ये, ठीक है। इसका यूज किस लिए किया जाता है? तो इसका यूज किस लिए किया जाता है? यूज फॉर कॉन्स्टिपेशन रिलीव। किसके लिए यूज किया जाता है? ओनली यूज फॉर कॉन्स्टिपेशन रिलीव। कॉन्स्टिपेशन रिलीव करने के लिए ही सिर्फ इसका यूज किया जाता है। जैसे कि आप क्या कहते हैं कार्बोहाइड्रेट में, जैसे कि आपने खीरा ले लिया, ठीक है, तो उसमें ओनली कॉन्स्टिपेशन रिलीव करने के लिए ही इसको खाया जाता है, ठीक है। हरी पत्तेदार सब्जियां हो जाती हैं, फिर वो क्या है? आपकी कार्बोहाइड्रेट हो जाता है, ठीक है, वो सॉरी सेल्यूलोज हो जाता है। तो इसको सिर्फ कॉन्स्टिपेशन रिलीव करने के लिए ही इसको यूज किया जाता है सेल्यूलोज का, ठीक है। बस इतना ही पढ़ना है इसमें। आगे बात आती है, एक आपका होता है इनुलिन। क्या होता है? इनुलिन। तो इनुलिन को देखिए, आगे एक वर्ड आता है आपका इनुलिन, 5 नंबर वर्ड आता है। ये इनुलिन क्या होता है? तो इनुलिन एक पॉलीसैकेराइड है और पॉलीसैकेराइड का क्या काम होता है? यूज होता है सिर्फ ओनली एक जीएफआर टेस्ट होता है। तो जीएफआर टेस्ट के लिए, जीएफआर असेसमेंट के लिए उसको यूज किया जाता है, ठीक है। तो इनुलिन इट इज यूज फॉर GFR, ध्यान देना इस वर्ड पर, GFR, ग्लोमेरुलस फिल्टर रेट, ठीक है ना, ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन रेट, ठीक है ना, फिल्टर रेट, इसके लिए यूज किया जाता है ये। आगे बात करते हैं हम आपको GFR असेसमेंट के लिए इसको यूज किया जाता है। जीएफआर असेसमेंट के लिए यूज किया जाता है इसको। अच्छा, ये बनता है कितनी चीज़ों से मिलके बना होता है? तो ये ओनली फ्रक्टोज से ही मिलके बना होता है। और फ्रक्टोज कितने होते हैं?
मोर देन 10 फ्रक्टोज होते हैं। कितने होते हैं? इट इज मेड, देखिए, इट इज मेड अप बाय, इट इज मेड अप बाय more than 10 molecule 10 molecules present, 10 molecules combination of fructose। फ्रक्टोज के 10 से मोर देन 10 मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं इसमें, इसलिए इसको क्या कहा जाता है? इनुलिन। इनुलिन का इसका यूज किया जाता है, ठीक है, और इनुलिन का इसको निर्माण होता है फ्रक्टोज की। लेकिन फ्रक्टोज है तो सिर्फ और सिर्फ फ्रक्टोज रहेगा, क्योंकि हम क्या पढ़ रहे हैं? होमो पॉलीसेकेराइड पढ़ रहे हैं, एक जैसे रहेंगे। वो कैसे रहेंगे? एक जैसे ही रहेंगे, तो वो होमो पॉलीसेकेराइड है। अब बात करते हैं हम हेट्रोपॉलीसेकेराइड की। किसकी बात करने वाले हैं? हेट्रोपॉलीसेकेराइड की। देखिए, वर्ड आता है आपका हेट्रोपॉलीसेकेराइड। हेट्रोपॉलीसेकेराइड वर्ड आता है, इसी को हमने बताया था आपको, इसी को बोलते हैं आप म्यूकोपॉलीसेकेराइड। म्यूकोपॉली